नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों पढ़ेंगे उससे पहले आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। मोदी सरकार 3.0 को आज 1 साल पूरा। मोदी बोली महिलाओं की लीडरशिप से विकास की परिभाषा बदली। नड्डा भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी सरकार की 11 होने पर बीजेपी चलाएगी अभियान। बीजेपी शासित राज्यों में होंगे अलग अलग कार्यक्रम। मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी बीजेपी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड राणा पर सुनवाई आज। परिवार से बात करने की परमिशन मांगी। 10 अप्रैल को अमेरिका से लाया गया था। क्लासरूम घोटाला मामले में आज पूर्व डीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी एसीबी की टीम। मणिपुर में प्रदर्शनकारियों ने खुद पर डाला पेट्रोल। मैतेई लीडर की गिरफ्तारी के विरोध में गाड़ियां फूंकी। पथराव। इम्फाल 5 जिलों में इंटरनेट बंद। राजस्थान में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। धूल भरी आंधी चलेगी। यूपी समेत 6 राज्यों में भी चढ़ेगा पारा। देश में श्रीगंगा सबसे ज्यादा गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून और उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी अपने चरम पर है। देहरादून में तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है और लगातार दूसरे दिन शहर में तेज धूप पूरी तरीके से फैली रही और गर्म हवा और झुलसा देने वाली धूप ने लोगों को दिन में घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 10 जून तक मौसम में कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि से जून के बीच बादलों की आमद और हल्की बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में इस बार गर्मी का रुख कुछ अलग दिखाई दे रहा है। नौतपा रविवार को समाप्त हुआ और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जून में अब तक सिर्फ एक दिन ऐसा तापमान 40 डिग्री से ऊपर गया। ये पिछले 7 सालों में पहली बार हुआ है। नौतपा के 15 दिनों में अधिकतर दिन अपेक्षाकृत कम गर्म रहे। 2024 में इस दौरान 14 दिन तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहा था, तो वहीं 2025 में औसत अधिकतम तापमान सिर्फ 36.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बार मई कुछ रिकॉर्ड्स बदले हैं। पूरे महीने में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और कुल 158 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। नौतपा की शुरुआत भी 25 मई को जोरदार बारिश के साथ हुई थी। मौसम विभाग की माने तो 15 जून तक प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण पड़ सकती है, लेकिन उसके बाद मानसून की शुरुआत संकेत मिलने लगेंगे। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर के समय धूप से बचें, पानी भरपूर पिएं और खुले में ज्यादा देर बने रहें। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में देहरादून से हमारे संवाददाता यशदीप आर्या जुड़ चुके हैं। बांदा से भगत हमारे साथ में। सबसे पहले देहरादून से यशदीप का रुख कर लेते हैं। यशदीप, पूरी जानकारी क्या है? लगातार बढ़ती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। भले ही नौतपा के दौरान उतनी गर्मी नहीं हुई, लेकिन अब एक बार फिर से तेज धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने जिस तरीके से बताया कि पिछले 2 दिनों से 2 सेल्सियस जो है डिग्री जो तापमान है वो बढ़ा हुआ हमें नजर आ रहा है। 37.1 डिग्री सेल्सियस जो इस समय डिग्री वो तापमान है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। और इसी के साथ साथ जो गर्म हवाएं हैं उन्होंने लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। जिस तरीके से मैं आप सभी देख सकते हैं कि जिस तरीके लगातार गर्मी का प्रकोप जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड देवभूमि देहरादून में इस तरीके की गर्मी नहीं देखने के लिए मिलती। हालांकि पिछले साल इसी तरीके की गर्मी हमें देखने के लिए मिली थी, जिसने इस गर्मी ने सभी के जो एक बार होश जो है वो उड़ा दिया था। सभी लोग घरों में हैं और इस गर्मी की वजह से इस बार भी जो ये गर्मी है, पिछले 3-4 दिनों से लगातार मौसम खराब था। दिन में गर्मी होती थी, शाम को जो तापमान है वो नॉर्मल स्थिति में आ जाता था, उसके बाद फिर से मौसम सही हो जाता था। लेकिन पिछले 2 से 3 दिन से लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से गर्मी है, मौसम में इजाफा हो रहा है, वो बहुत ही देखने के लिए मिल रहा है। और इसी से राहत पाने के लिए लगातार जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो अलग अलग जगहों पे, जैसे हमारे देहरादून देवभूमि को माना जाता है, उत्तराखंड टूरिस्ट प्लेस बहुत हैं जहां पर लोग वीकेंड के समय पर घूमने आते हैं और इस गर्मी से बचने के लिए आते हैं। लेकिन इस गर्मी की वजह से जो ऊपर टूरिस्ट वाली जगह है, चाहे नैनीताल हो, मसूरी की हो, बहुत ज्यादा रस हो गया है।
ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में बांदा से भगत सिंह हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। भगत, बांदा की स्थिति फिलहाल क्या है? लगातार बढ़ता तापमान लोगों को परेशान कर रहा है, फिलहाल राहत की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी नौतपा का समय बीता है और नौतपा में तापमान बारिश और आंधी की वजह से कुछ राहत तो लोगों को रही, लेकिन इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप इस समय देखने को मिल रहा है। और आज का तापमान अगर हम यहाँ बात करें तो लगभग 44 से 45 डिग्री पहुंचने का आसार है। ऐसे में जो लोग हैं वो घर से निकलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अन्यथा की स्थिति में जो उनको बोला गया है कि अगर काम ना हो या जरूरत ना हो तो अपने घर में रहें, सर पर पगड़ी बांध करके चले, साफी बांध कर चले, अंगोछा लेकर के चले, ज्यादा से ज्यादा ठंडा पानी पिए और ज्यादा से ज्यादा फलदार रसदार फल खाएं। लेकिन जो गर्मी है उनसे हालत ये है कि अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है, लगातार मौसमी बीमारियों का कहर है। लेकिन जो किसान है अगर उनसे हम बात करें तो उनका कहना है कि नौतपा जिस तरीके से बड़े ठंडे निकल गए हैं वो उतना नहीं होना चाहिए था। अगर नौतपा में गर्मी नहीं होगी तो खेती में जो कीटाणु है, जो कीड़े हैं वो मरेंगे नहीं। और उनका अनुमान है कि इस साल जो कीड़े हैं वो ज्यादा निकल के आएंगे, चाहे वो झींगुर हो, चाहे वो कीड़े वाले कीड़े हो या मच्छर हो, इन साल ज्यादा प्रकोप रहने वाला है। क्योंकि अगर खेत की जुताई नहीं होगी या खेत में गर्मी नहीं पड़ेगी तो खेत में रहने वाले जो बैक्टीरिया है वो मरेंगे नहीं, जिससे यहाँ पर आगे भी कीड़ों का एक बड़ा प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि जो गर्मी है वो गर्मी अभी किसानों का कहना है कि गर्मी और ज्यादा होनी चाहिए थी ताकि जो खेत के जो कीड़े हैं वो मर सके। लेकिन जो शहर के लोग हैं वो इस गर्मी में भीषण समस्या से जूझते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये समस्या इंसानों भर की नहीं है, जानवरों की भी हालत खराब है। हमारे यहाँ जो गौशालाएं हैं उनसे गायों को छोड़ दिया गया है। अब गायें जंगलों में, खेतों में घूम रही हैं, कोई चारा नहीं है, पानी नहीं है, पानी सूख गया है। और ऐसे में जो जानवर हैं वो एक एक बूंद पानी पीने के लिए है और उनको मजबूरी में गांव के अंदर नालियों का गंदा पानी पीना के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ठीक है भगत, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में और संवाददाता भी लगातार बने हुए। अक्षय श्रीवास्तव हमारे साथ में हैं, लखीमपुर से हैं। अक्षय, लखीमपुर में क्या स्थितियां हैं? तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। नौतपा के दौरान भले ही तापमान उस स्तर तक नहीं पहुंचा, लेकिन अब नौतपा खत्म होने के बाद में लोगों को गर्मी बेहाल कर रही है। जी गरिमा, मैं आपको बता दूं लखीमपुर खीरी क्योंकि क्षेत्रफल का प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और लखीमपुर खीरी में अभी कुछ दिन पूर्व हल्की बूंदाबांदी हुई थी जिससे लोगों को तो राहत तो मिली थी। वहीं अगर नौतपा की जो समाप्त होते ही गर्मी जो इसमें भीषण गर्मी चल रही है, कल की तापमान की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में कल का तापमान 42 डिग्री रहा था। वहीं आज हल्का क्योंकि बादल छाए हुए हैं तो लोगों को राहत है, मगर जो भीषण गर्मी है, जो राहगीर गुजर रहे हैं रास्ते से, उनको प्याऊ की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने नगर पालिका से जब बात की, नगर पंचायतों से बात की, अगर आप यहाँ प्याऊ लगे हैं तो प्याऊ में पानी क्यों नहीं आ रहा है? इतनी भीषण गर्मी है, लोग राहगीर रास्ते गुजर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ प्याऊ ठीक कराए जा रहे हैं। आखिर इतनी गर्मी चल रही है, अभी तक प्याऊ ठीक ही हो रहे हैं। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों की लापरवाही निकल के सामने आती है। दूसरी बात, जो हमने सदर एसडीएम पे बात की कि जो रेवड़ी पट्टी जो दुकानदार हैं, जो सब्जी ठेला गुंचा लगाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, तो उनका कहना है कि शासन पे उनको अंगूछा और पानी की बोतल दी जा रही है जिससे उनको गर्मी में राहत मिल सके। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी दुर्गा शक्तिनाथ पाल ने भी गर्मी को लेकर अलर्ट जारी का कहना है कि आप 12 से 3 बहुत जरूरी काम ना हो तो घर पे ही रहें और अगर उसके बाद अगर निकले तो सावधानी पूर्वक निकले और साथ में अपने गमछा या किसी सामान को लेके ही निकले जिससे कि गर्मी से आपको राहत मिल सके। ठीक है, लगातार लोगों से अलर्ट रहने का जिक्र किया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को इस भीषण गर्मी से किस तरीके से खुद को बचाना है वो भी सामने आ रहा है। हमारे साथ में यशदीप देहरादून से लगातार बने हुए हैं। यशदीप, अगर देहरादून की हम बात करें या पूरे उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में मौसम खुशनुमा है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और बताया जा रहा है कि अभी मानसून भी पूरी तरीके से नहीं पहुँचा है, इस वजह से बारिश का भी कोई फिलहाल अभी नहीं मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। जी हाँ, अभी के 3 से 4 दिन तक अभी भी मौसम में कोई भी गिरावट हमें नहीं देखने की मिल सकती है। मौसम विभाग के डॉक्टर विक्रम सिंह का जो पूर्वानुमान है, उनका यही कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के बाद मानसून जो है वो आ सकता है और थोड़ी ठंडक हो सकती है। लेकिन उससे पहले अभी जहां 37 डिग्री सेल्सियस पर हमारा तापमान पहुंच चुका है, वो 40 पर भी पहुंच सकता है। और यही लगातार जो मौसम विभाग के हमारे डॉक्टर विक्रम सिंह है वो बता रहे हैं कि किस तरीके की सावधानियां जो है बरतनी है और इसी को लेकर जो दून हॉस्पिटल है वहां पर भी
लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार यही कहा जा रहा है कि 12 से 3 के बीच में अगर कोई भी जरूरी काम ना हो तो ना निकले। लेकिन इसी के साथ साथ उत्तराखंड देहरादून में देखने वाली है कि उत्तराखंड जहां पर ठंडी पहाड़ियां हैं, जहां पर लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, देहरादून वहां पर कभी भी इस तरीके की हमें गर्मी कभी देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन पिछले कई सालों से जब से डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जब से यहाँ पर लगातार बड़ी संख्याओं में पेड़ कटे हैं, तब से इस तरीके का जो मौसम है वो देखने के लिए देहरादून में मिल रहा है। क्योंकि देहरादून एक ऐसी जगह थी जहां पर 2 से 3 दिन अगर भले से गर्मी हो, लेकिन शाम को बरसात होने के बाद यहाँ का जो मौसम है बहुत अच्छा हो जाता था। इसी वजह से देहरादून में लोग घर लेना पसंद करते हैं और छुट्टियां मनाने के लिए लोग देहरादून में आते हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में हमारे संवाददाता उमेश अवस्थी भी जुड़ चुके हैं औरैया से। उमेश, और औरैया की अगर हम बात करें तो ये भीषण गर्मी किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रचंड गर्मी का टॉर्चर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सालों में पहली बार जून में पारा इतना गर्म हुआ जिसका असर भी पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि पूरे जनपद में लोग गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वे रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह पर साफ तौर पर लोगों को देखा जा रहा है कि वो गमछा को ओढ़कर कहीं न कहीं निकलने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो लोगों के लिए पीने की जो पानी की व्यवस्था है, जगह जगह लगी वाटर कूलर जो नगर पालिका नगर पंचायत के द्वारा लगवाए गए हैं, वो बदहाली के आंसू रो रहे हैं। किसी वाटर कूलर से गर्म पानी निकल रहा है तो कोई वाटर कूलर खराब पड़ा है। वहीं जिम्मेदारों से बात की गई तो जिम्मेदार साफ कहना है कि अभी सूचना मिली है खराब वाटर कूलर की, उसको ठीक करवाया जा रहा है। किसी वाटर कूलर की स्थिति तो ये है कि उसमें पानी की जगह करंट निकल रहा है। प्यासे व्यक्ति जो बेहाल है प्यास से, वो पानी पीने को जाते हैं लेकिन उनको करंट का सामना करना पड़ता है। वहीं जो सरकार की एक बहुत बड़ी योजना थी अमृत सरोवर, उसका जो अमृत है वो जिम्मेदार पी गई। पूरी तरह से अमृत सरोवर के जो तालाब हैं वो सूखे पड़े हैं, उनकी पटरियां जर्जर हैं, वो अपनी पूरी तरह से टूट चुकी हैं। इसके अमृत सरोवर पर जो एक अनुमानित लागत, निर्माण वर्ष, इस तरह का जो बोर्ड लगवाया जाता है, जिम्मेदारों ने वो बोर्ड ही गायब कर दिया क्योंकि जनता को न पता चल सके कि इसमें कितने लाख की लागत आई है और इसकी जो लागत है वो कैसी बनी हुई है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। जानवरों, पशु पक्षियों की बात करें तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकार की तरफ से एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई थी अमृत सरोवर, जिससे आसपास के जो किसान हैं उनको सिंचाई के पानी के लिए, पशु पक्षियों के लिए और ओपन जिम की व्यवस्था भी की गई थी, जिससे लोग अपनी सेहत को भी सुधार पाएं। लेकिन ना तो ओपन जिम नजर आ रही है, तालाब पूरी तरीके से खंडर बन चुके हैं। बीते एक ही वर्ष में ये हालत है तो आगामी इस योजना का क्या होगा। अमृत का जो पानी है वो जिम्मेदार अधिकारी पी गए हैं सभी जगह। औरैया जनपद की एक नगर पालिका समेत 6 नगर पंचायतों की स्थिति बदहाल बनी हुई है इस भीषण गर्मी में। ठीक है उमेश, लौटेंगे आपके पास में। यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की कमियां सामने आ रही हैं। दीपक गुप्ता हमारे साथ में, हमारे संवाददाता सीतापुर से भी जुड़ चुके हैं। दीपक, सीतापुर में क्या स्थितियां हैं फिलहाल? बताया जा रहा है कि क्योंकि जून में नौतपा के दौरान फिलहाल गर्मी कम हुई, लेकिन अब उसका बड़ा असर देखने को मिलेगा और एक बार फिर से तापमान में जो है वो लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। अभी से मिल भी रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं, घरों में कैद है। जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर जिले में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान बढ़ने से लोग अपने घरों में छिटकने के लिए मजबूर हो गए हैं। जो लोग दोपहर में किसी काम से निकलते थे, अब वह बच रहे हैं कि उन्हें दोपहर में किसी न किसी कारण से न निकलना पड़े। साथ ही आपको बता दें कि इस बढ़ती गर्मी के कारण अब जो अस्पतालों की ओपीडी है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। पेट दर्द की शिकायत के मरीजों का सरकारी अस्पतालों में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे जो जिले के अन्य CSC PSC सेंटर हो, वहां पर लगातार ओपीडी में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही हम अगर बात करें नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा किए गए इंतजाम की, तो इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। पूरे जिले में वाटर कूलर जो लगे हुए हैं जगह जगह पर, वो फेल हुए, लगभग फेल चल रहे हैं। पेयजल के लिए जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी नगर पालिकाओं को अपने अपने चौराहों, वह भी ढंग से नहीं की गई है। हालांकि ऐलान इसका किया गया था, लेकिन वो केवल कागजों पर ही दिखाई दिया। जमीनी स्तर पर पेयजल की अच्छी व्यवस्था नहीं है। साथ ही जिला प्रशासन हीट स्ट्रोक से बचने के लिए लोगों से अपील तो कर रहा है, लेकिन मजबूरी के कारण लोग अपने काम काज के लिए जो भीषण गर्मी में दोपहर में बाहर निकल रहे हैं और उमस के कारण इतनी गर्मी हो रही है कि लोग बहुत बुरी तरीके से पूरे जिले में परेशान हैं। जी ठीक है, शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पिछले 7 सालों में पहली बार जून में इतना कम पारा देखने को मिला। मई में अगर हम बात करें तो कई रिकॉर्ड्स की भी बात सामने आई है। शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। तापमान 37.1 डिग्री के पार चला गया है और राजधानी लगातार दूसरे दिन तेज धूप ने लोगों को बेहाल किया है। गर्म हवाओं से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर है। यूपी में नौतपा अपेक्षाकृत कम गर्म रहा। ये जानकारी आपको हम बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पुनर्विकसित पांडुलिपि मिशन का करेंगे शुभारंभ। पीएम 9 जून को पुनर्विकसित पांडुलिपि मिशन का करेंगे शुभारंभ। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के लिए केंद्रीय बजट में बड़ा प्रावधान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मिशन का बजट 3.5 करोड़ से बढ़ाकर किया गया 60 करोड़ रुपए। डिजिटल होगा। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखा दस्तावेजी खजाना। ज्ञान भारतम मिशन में शामिल होंगी 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां। शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों व निजी संग्रहकर्ताओं से जुटेंगे दस्तावेज। पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, दस्तावेज संरक्षण मिशन का उद्देश्य। भारत की सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा नया डिजिटल जीवन। मिशन से जुड़ेंगे देश भर के शोधकर्ता व इतिहास प्रेमी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा से जुड़ने का खास मौका। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। खबर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अहम जानकारी। पुनर्विकसित पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है प्रयागराज से, जहां पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा है और गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। नौतपा समाप्त होने के बाद भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। आसमान से बरसती आग, 2 दिन का हीट वेव का अलर्ट। आज से चलेंगी गर्म हवाएं और लू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज से गर्म हवाएं और लू चलेगी। अहम खबर, गर्मी और उमस से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। नौतपा समाप्त होने के बाद भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज जिले में आसमान से बरसती आग। अहम खबर आपको दें।
नौतपा समाप्त होने के बाद भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है आगरा से, जहां कानून मंत्री का पुतला फूंका और विरोध जताया। जनमंच संस्था द्वारा पूर्व घोषित था कार्यक्रम। गेट नंबर 2 पर पुतला दहन कर किया विरोध प्रदर्शन। हाईकोर्ट बेंच पर आगरा का अधिकार से हर हाल में लेकर रहेंगे। जनमंच से अहम बातें, 11 जून को कानून मंत्री की बुद्धि शुद्धि के लिए करेंगे यज्ञ। जनमंच के बैनर तले अधिवक्ताओं ने विरोध जताया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हाईकोर्ट बेंच पर आगरा का अधिकार। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जनमंच संस्था द्वारा पूर्व घोषित था कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गेट नंबर 2 पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम मेरठ से बताते हैं। अवैध कटान करने का आरोपी गिरफ्तार। ईद पर आरोपी शेख अमजद गिरफ्तार। तय स्थान से इतर गली में पशु कटान, नाले में खून बहने पर भाजपाइयों ने किया हंगामा। आरोपी के पास से 70 किलोग्राम मांस और औजार भी बरामद हुआ है। पशुता अधिनियम के तहत आरोपी पर केस दर्ज। गेट के सरायलाल दास सेठ गली की वारदात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, भाजपाइयों की ओर से नाराजगी व्यक्त की गई। नाले में खून बहने पर भाजपाइयों ने जमकर किया हंगामा। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। नाले में खून बहने पर विरोध की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, अवैध कटान करने का आरोपी गिरफ्तार किया गया है, पूरी जानकारी क्या है इसमें? हाँ बिल्कुल, डेयरी कलीमों थाना क्षेत्र के सराय लालदास सेठ वाली गली में ये वाले दिन अवैध रूप से गली में कटान किया गया था, जिसकी छींट कुछ पास के एक हिंदू परिवार के घर में चली गई थी। उसके बाद फिर वो दर्ज कराया तो मारपीट पर ये व्यक्ति जो है आरोपी गिरफ्तार हुआ है। ये मारपीट पर उतारू हो गया था। सूचना पर हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे थे और जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर किस तरीके से कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया था। अब पुलिस ने जो आरोपी है शेख हमजद उसे गिरफ्तार किया, ताकि उसके कब्जे से 70 किलो जो कटान का मांस है वो औजार भी बरामद किए गए, ताकि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जो कार्रवाई है वो की। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तय स्थान से तर गली में कुर्बानी की और ईद पर आरोपी शेख हमजद को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली गेट के सरायलाल दास गेट गली की ये पूरी वारदात अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नाले में खून बहने पर भाजपाइयों ने किया था विरोध, हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको महाराष्ट्र से बताते हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र में बड़ा ट्रेन हादसा, 5 यात्रियों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ठाणे जिले में लोकल ट्रेन से गिरकर 5 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में 3 यात्री गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, भीड़ के कारण कई यात्री से गिर गए। महाराष्ट्र में बड़ा ट्रेन हादसा, 5 यात्रियों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ठाणे जिले में लोकल ट्रेन पर 5 लोगों की मौत हुई। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 3 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं, अस्पताल में भर्ती। ठाणे जिले में लोकल ट्रेन से गिरकर 5 लोगों की मौत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भीड़ के चलते यात्री डिब्बों के बाहर लटक कर यात्रा कर रहे थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर पहले हमारे साथ में हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार किशोर जुड़ चुके हैं। किशोर जी, क्या कहना चाहेंगे? 5 लोगों की मौत हो गई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? कैसे हुई ये घटना? कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जाते हैं। हेलो हेलो जी सर, आपको आवाज मिल रही है? आवाज नहीं आ रही? किशोर जी, आपको आवाज मिल रही है? नहीं, आवाज ही नहीं आ रहा है आपका। हेलो हेलो किशोर जी, पूरी घटना क्या है? कैसे हुआ ये पूरा हादसा? 5 लोगों की जान चली गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। हेलो किशोर जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में बड़ा ट्रेन हादसा, 5 यात्रियों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हम जानकारी आपको बता रहे हैं। भीड़ के चलते यात्री डिब्बों के बाहर लटक कर यात्रा कर रहे थे। हम जानकारी आपको बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर अंसल APR में जमीनों की जांच शुरू है। अहम खबर आपको बता दें, मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति, जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 9 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। समिति की पहली बैठक 12 जून को बुलाई गई, अहम खबर सामने आ रही है। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति पर आपको हम बता दें। समिति की पहली बैठक 12 जून को बुलाई गई, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुरैना से खबर है, अज्ञात कारणों के चलते ट्रक में लगी आग, जिस भी क्रेन लेकर जा रहे ट्रक में आग लग गई, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, देखते ही देखते आग ने लिया भीषण रूप, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आग में ट्रक JCB पूरी तरीके से जलकर खाक, जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे दमकल, ट्रक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, अहम खबर को हम बता रहे हैं।
आग में ट्रक जेसीबी पूरी तरीके से जलकर खाक। जेसीबी क्रेन लेकर जा रहे ट्रक में लगी आग। अहम जानकारी आपको हम बता दें। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची दमकल। मामले की जांच में जुटी सिविल लाइन थाना पुलिस। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर साउथ मैदान पर फ्लड लाइट्स की रोशनी में खेले गए 13वीं JNT अंडर 12 क्रिकेट लीग के फाइनल मुकाबले में अचिंत्य इंश्योरेंस एकादश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लिवरपूल एकादश को 49 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया है और लिवरपूल एकादश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। अचिंत्य इंश्योरेंस ने 25 ओवर में सिर्फ एक विकेट खोकर 197 रन बनाए। टीम के सलामी बल्लेबाज हर्षवर्धन पंत ने 86 गेंदों पर 18 चौकों की मदद से नाबाद 121 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उनके साथ आयुष विश्वकर्मा ने 39 रन का अहम योगदान दिया। लिवरपूल की ओर से विराजपाल ने एकमात्र सफलता उन्हें मिली और जवाब में लिवरपूल एकादश 6 विकेट पर 148 रन ही बना सकी। विराजपाल 41, हुजैफा खान 30 और यश 20 ने संघर्ष जरूर किया लेकिन टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके। देवरिया जनपद के खुखुंदू थाना क्षेत्र के मुजरी खुर्द गांव में सोमवार की सुबह एक युवक का शव खेत में खून से सना मिला। मृतक की पहचान 22 वर्षीय आदित्य गौड़ पुत्र हरिप्रसाद के रूप में हुई। वो रविवार की रात घर से निकला था और सुबह उसका शव खेत में मिला। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के कई गहरे निशान मिले जिससे निर्मम हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर, एडिशनल एसपी सुनील कुमार सिंह सहित फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया गया है। देखिए, ये थाना खुकुंदू जनपद देवरिया का मुजरी खुर्द गांव है। यहाँ आज सुबह सूचना मिली पुलिस को कि आदित्य गौड़ सन ऑफ श्री हरि प्रकाश गौड़ लगभग 22 साल है, इनका शव खेतों में मिला है। तत्काल पुलिस यहाँ मौके पे पहुंची है और ये देखने में आया है कि इनके शरीर पे धारदार हथियार से चोट के निशान हैं। घटनास्थल का मुआयना मेरे द्वारा फोरेंसिक टीम, स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा कर लिया गया है। परिजन तहरीर दे रहे हैं और उसके सार्वजनिक नियमानुसार सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और शव को नियमानुसार कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। ये कब आपको पता चला है?
3 बजे हम 10 बजे खाना बनल हुए गौवा त मीट लेके बनुए खाऊँ खा के सुते गौवा कान कौन फोन करुए आऊँ हंसते आऊँ आऊँ एने से हंसते आऊँ आ ओकर बाद फोन मिलाओ तनिया खूब मिला जब फोन के स्विच ऑफ बा फोन लगते नहीं खे। अच्छा अब रात भर में जोत हम 3 बजे सब है जो के सब है गनी है सब हमें के 2-3 आदमी रहल तो मुंहवा हमर लोग ताकत रहल। हाँ केहू कुछ बोलल ना हमारा से केहू ना बोलल ना तो रोज दिन हमसे कोई का घूम एलू चाहे टहल एलू बाकी आज केहू ना बोलल आज हमसे केहू ना बोलल। तो मतलब ये रात को निकले थे घर से 10 बजे रहूँगा घरे। अच्छा लेकिन इनके पास कोई मोबाइल वगैरह था? हाँ मोबाइल रहल उनके लगे। तो आपने संपर्क किया फोन मिला था? फोन मिला तो मिलता ना के फोन नहीं। फिर आपको कैसे मालूम चला कि यहाँ पे एक आदमी जाके कहल कि दुकान लेके चाकू मरले बन सो तो कहल तो हम जो हेने जो के सब हम गइल तो हमने के और हमर बाबू ना हम ओने त हमर बाबू हम। अच्छा और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जुलाई से होगी 44,000 होमगार्डों की भर्ती। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बताई भर्ती की तर्ज पर होगी परीक्षा और साक्षात्कार। यूपी में 14,000 भर्ती और 15 लाख तक के करीब आवेदन आने की उम्मीद। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगी परीक्षा और साक्षात्कार। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, पूरी जानकारी क्या है? 45 साल तक की आयु वाले लोग आवेदन कर पाएंगे क्योंकि एक लंबे बाद में भर्ती हो रही है, तो आवेदन बड़ी संख्या में आने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए गरिमा, उत्तर प्रदेश में 44,000 होमगार्ड जवान की भर्ती के लिए अगले महीने के तारीख तक अंतिम सप्ताह आवेदन मांगे जा सकते हैं। ये यूपी सरकार की मंशा है और होमगार्डों की ये बड़ी भर्ती है जो उत्तर प्रदेश में निकाली जाएगी और 44,000 होमगार्ड डायरेक्ट भर्ती की जाएंगे। इसके लिए हाई स्कूल परीक्षा का उत्तीर्ण करने वाले 18 से 45 वर्ष तक के परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे, ये साफ किया गया है। और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति भर्ती को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी एक होमगार्ड की भर्ती जो है उत्तर प्रदेश जो है जल्दी निकलने वाली है, जिसके लिए तैयारियां जो है शासन स्तर से लेकर के अधिकारियों तक पूरी कर ली गई है। और हमें लगता है कि होमगार्डों के लिए भी बड़ा तोहफा होगा कि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार एक साथ 44,000 होमगार्डों की भर्ती के लिए एक शुरू हुई है और अंतिम चरण तक ले जाने के लिए उसको यूपी पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उसको लेकर के मंथन भी कर रहे हैं। जो सफलता जो उसकी SOPs है उसको तैयार करने में अधिकारियों का एक खाका खींचा जाएगा और अधिकारी जरूर उसे सफलतापूर्वक इस शासन स्तर पर इसको खींचने के बाद अपना एक प्रस्ताव देंगे और इसके बाद इस भर्ती की प्रक्रिया भी शुरुआत हो जाएगी। शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम खबर के लिए बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, शिलांग हनीमून इसमें नया मोड़ सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अब सोनम के पिता ने CBI जांच की मांग की है। यह हम जानकारी आपको हम बता दें, सोनम के पिता की ओर से CBI जांच की मांग की गई। सोनम रघुवंशी के पिता देवेश सिंह रघुवंशी का बड़ा बयान सामने आया है। जानकारी आपको हम बता दें, सोनम रघुवंशी के पिता का बड़ा बयान सामने आया। पिता की ओर से
सीबीआई जांच की मांग। शिलोंग हनीमून मर्डर केस में नया मोड़। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अब सोनम के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी का बड़ा बयान। शिलोंग हनीमून मर्डर केस में नया मोड़। सोनम के पिता की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको देहरादून से बताते बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। 30 जून तक कांग्रेस बूथों पर नियुक्त करेगी पीएलए। अहम जानकारी आपको बता दें। 30 जून तक नियुक्त किए जाएंगे पीएलए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जून तक कांग्रेस बूथों पर नियुक्त करेगी पीएलए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हर बूथ पर राजनीतिक पार्टियों को करनी है नियुक्ति। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सरकारी पहलों की मदद करेंगे पार्टियों के पीएलए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 30 जून तक कांग्रेस बूथों पर नियुक्ति करेगी पीएलए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।